कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। अपोजिशन लीडर बजट पर आम बहस का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बजट इजलास के दौरान वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। आम बहस के बाद कटौती की तहरीक शुरू होगी जो 4 दिन तक जारी रहेंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 5 रोज तक जारी रहेगा। सेनेटर मांडवीवाला इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल 2023 का तफसीली जायजा लिया जाएगा और नए फाइनेंस बिल से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद सेनेट में पेश की जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसके तहत शरह सूद में तब्दीली का इम्कान है। दौलत पाकिस्तान की ज़री पॉलिसी कमेटी का इजलास आज कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होगा, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता ऐलान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया। पंजाब इलेक्शन केस विफाकी हुकूमत की लाचर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। IMF की तमाम शराइत खुलूस नीयत से पूरी कर दी। अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। IMF के सरबराह से 1 घंटा खुद बात की और यकीन दिलाया, अगर IMF के मुआहदे में ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला लाहौर के 14 हलकों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के नतीजे में एक फुस्ताई हुकूमत आई तो तमाम मनसूबे बंद कर दिए। फौज के खिलाफ बगावत के लिए निकलने वाला आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। मरियम नवाज ने एक बार फिर इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ से हुकूमत छीनी गई। नवाज शरीफ ने कभी जलाओ गिराव की सियासत नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी मुल्की इमलाक को जलाने का नहीं कहा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मनसूबे का मास्टरमाइंड अब छुप कर बैठा है। माजी में नैब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हमें अपनी कमजोरियों का एहसास है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि नैब को माजी में सियासी टूल के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और भी किया जा रहा है। नैब गुज़श्ता कुछ अरसे में तनाज़ात का शिकार भी रहा। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। बहरी अरब में मौजूदा तूफ़ान बिपरजॉय की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। समुद्री तूफ़ान 15 जून को कैची बंदर से टकराने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय कराची से 690 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है। तूफ़ान शुमाल मशरक़ की जानिब बढ़ रहा है। बिपरजॉय ठट्ठा से 670 720 किलोमीटर जनूबी मशरक़ में है। रूस से तेल खरीदारी मुआहदे के बाद रूस से खाम तेल की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। रूसी जहाज प्योर पॉइंट 45,142 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। रूसी खाम तेल का जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पेयर 2 पर तेल तरसील करेगा। रूस से तेल की फराहमी तसलसल के साथ शुरू हो जाएगी तो कीमतों में फ़र्क आएगा। निजी टीवी के प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम
मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू, कहा कि हम अपनी ज़रूरत का 1/3 खाम तेल रूस से लेना हो जाएंगे तो कीमतों में बड़ा फ़र्क आएगा और इसका असर लोगों की जेब तक पहुँचेगा। और आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाँबाक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोटली के नवाही कस्बे कराई के मकाम पर ज़ायरीन की बस खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज तलब अपोजिशन लीडर बजट पर आम बहस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बजट इजलास के दौरान वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। अपोजिशन लीडर बजट 2023-24 पर आम बहस का आगाज़ करेंगे। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। आम बहस के बाद कटौती की तहरीक शुरू होंगी जो 4 दिन तक जारी रहेंगी। ज़राए के मुताबिक बजट की मंजूरी का अमल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद मौजूदा माली साल का ज़मनी बजट मंजूर किया जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। अपोजिशन लीडर बजट पर आम बहस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बजट इजलास के दौरान वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। अपोजिशन लीडर बजट 2023 से 24 पर आम बहस का आगाज़ करेंगे। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। आम बहस के बाद कटौती की तहरीक शुरू होंगी जो 4 दिन तक जारी रहेंगी। ज़राए के मुताबिक बजट की मंजूरी का अमल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद मौजूदा माली साल का ज़िमनी बजट मंजूर किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 5 रोज तक जारी रहेगा। सेनेटर मांडीवाला इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल 2023 का तफसीली जायजा लिया जाएगा और नए फाइनेंस बिल से मुतल्लिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद सेनेट में पेश की जाएंगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 5 रोज तक जारी रहेगा। सेनेटर मांडवीवाला इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल 2023 का तफसीली जायजा लिया जाएगा और नए फाइनेंस बिल से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद सेनेट में पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए विफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच 13 जून को समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए विफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच 13 जून को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे।
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की तमाम शराइत खुलूस नीयत से पूरी कर दी हैं। अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। IMF के सरबराह से 1 घंटा खुद बात की और यकीन दिलाया अगर IMF के मुआहदे में ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला लाहौर के 14 हलकों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के नतीजे में एक हुकूमत आई तो तमाम मंसूबे बंद कर दिए। कभी साफ पानी, कभी लाहौर साफ करने के नतीजे में नैब के चक्कर लगवाए गए। इस 4 साला दौर ने पूरे मुल्क की तरक्की की रफ्तार ख़त्म कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की तमाम शराइत खुलूस नीयत से पूरी कर दी हैं। अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं आ सकती। IMF के सरबराह से 1 घंटा खुद बात की और यकीन दिलाया अगर IMF के मुआहदे में ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूँगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला लाहौर के 14 हलकों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के नतीजे में एक हुकूमत आई तो तमाम मंसूबे बंद कर दिए गए। कभी साफ पानी, कभी लाहौर साफ करने के नतीजे में नैब के चक्कर लगवाए गए। इस 4 साला दौर ने पूरे मुल्क की तरक्की की रफ्तार को ख़त्म कर दिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि उमरकोट समुद्री तूफान बिपरजॉय से बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए EC ऑफिस कंट्री में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। हंगामी इजलास में DSP कंट्री, एरीगेशन अमला, टाउन कमेटी कंट्री का अमला, वापटा, एग्रीकल्चर, MS सिविल अस्पताल समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान शहर में नालों की सफाई, शहर में लगे साइन बोर्ड हटाने, मस्जिदों में ऐलान समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर गौर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कंट्री ऑफिस में एमरजेंसी सूरत हाल के मद्देनजर कंट्रोल रूम कायम किया गया था, जबकि मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नमेंट दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर में माहौलियाती तब्दीली और इसके तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक आगाही के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस राना और डॉक्टर मुबीन अरशद अमान ने माहौलियाती तब्दीली पर लेक्चर्स दिए। उनका कहना था कि पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली की जद में है। हमारे माहौल में नई नई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं जिनके मुतालिक हमारी वाकफियत न होने के बराबर है। इस सूरत हाल में हमें यकसुई के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना होंगे। सेमिनार के इंतज़ाम और इंसराम के हवाले से प्रोफेसर अजीज़ुर्रहमान खान, प्रोफेसर फ़ाखर रिजवी और प्रोफेसर मुज़दिलफ़ा यूनुस साहिबा के खिदमात काबिल तहसीन हैं। सेमिनार में वाइस प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अरशद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब, प्रोफेसर मोहम्मद अजीज़ुर्रहमान और इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद फ़ाखिर समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। एक जानिब दुकानदार परेशान, दूसरी जानिब तालिबे इल्म भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस से जो इस वक्त सुतलिश पार्क में मौजूद हैं। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग के जो दौरानिया जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। एक जानिब ताजर दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ तालीम हासिल करने वाले जो तालिबे इल्म जो है वो भी परेशान दिखाई देते हैं। बात करते हैं इनसे जो पार्कों में जो आए स्टडी जारी रखे हुए हैं। हम पार्क में इसलिए आए हैं क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी है तो घर में पढ़ा नहीं जाता। हमारे इम्तिहान बहुत करीब आ चुके हैं, कल हमारा पेपर है, तो इसलिए हम पार्कों में आए हैं। यहाँ पे पुरसुकून माहौल है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए आए हैं ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो सके। जैसा कि आपने सुना तालिबे इल्म की बात को, इनका कहना था गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से घर में बैठकर स्टडी नहीं की जाती, इसलिए हमने पार्क की जाने रुख कर लिया और यहाँ पर खुली हवा और फिज़ा के और दरख्तों के साए के नीचे बैठकर स्टडी को जारी रखा हुआ। इनका यह भी कहना है कि हुकूमत वक्त से ये पुरजोर अपील करते हैं कि लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि हम अपनी आसानी से घर में स्टडी को जारी रख सकें। जी
रुक करेंगे एबटाबाद का, जहां महकमे RTA के नोटिफिकेशन के मुताबिक किरायों में कमी न हो सकी। दर्जनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात होने के बावजूद एबटाबाद से हवेलियां का किराया 60 रुपए वसूल किया जाने लगा। जिले इंतजामिया भी खामोशी के मजे लेने लगी। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एबटाबाद फवारा चौक में हम मौजूद हैं, जहाँ पर एबटाबाद से मुख्तलिफ अजला मनसेरा, हरीपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसी तरह दीगर मकामात को यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। और एबटाबाद के इस मकाम पर हम खड़े हैं जहाँ से गाड़ियाँ हवेलियों को भी जाती हैं। और एबटाबाद से हवेलियों का जो किराया महकमे RTA के मुताबिक तो किराया 50 रुपये से भी कम है, लेकिन इस वक्त भी जो किराया जितनी ड्राइवर्स हैं वो 50 रुपये किराया हरगिज़ वसूल नहीं कर रहे, बल्कि 60 रुपये या इससे भी ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जो कि महकमे ट्रैफिक पुलिस और महकमे RTA और इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की गफलत है, नाअहली है, जो कि महकमे RTA के जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों के अंदर जो शहरी बैठे होते हैं, रावलपिंडी RWMC ठेकेदारी निज़ाम के तहत भर्ती होने वाले 172 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। मुलाजमीन 10 साल से काम कर रहे थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त RWMC के दफ्तर लियाकत बाग के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे 172 के करीब जो ठेकेदार के मुलाजम से जो सेंट्री वर्कर थे, खुसूसी तौर पे RWMC के हवाले से दिन रात काम कर रहे हैं। 7-8 साल से ज़्यादा का अरसा इनकी सब ये बंदे जो खड़े हैं इनकी नौकरियों गुजर चुका है। रात को जिस वक्त ये वापस आए हैं काम करने के बाद, तो इनको पता चला कि इनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। आगे ईद भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं और इनसे बात करते हैं। यहाँ पे मेरे एक दोस्त मौजूद हैं। जी आप बताएं कि क्या वाक़या हुआ आपके साथ? सर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि हम जब ड्यूटी पे आए, ड्यूटी पे आके पहुँचे, जैसे ही ड्यूटी पे गए तो हमें भेजा गया कि जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, UC क्लियर करें। हम जब UC क्लियर करके वापस आते हैं तो हमारा अंगूठा नहीं लग रहा। हमें कहते हैं कि आप आउट हो गए हो, आप फारिग हो गए हो। हमने पूछा किस बिना पे हमें फारिग करें, हमें बताएं तो सही। हमारे 7-7, 8-8 साल लगे, हम गरीब घरानों से तलक रखते तब जाके इस कंपनी में काम करें। कम से कम हमें कोई इसका बेनिफिट दें, हमें ग्रेजुएटी दें, कोई बेनिफिट दें, या हमें बताएं किस वजह से आप वैसे डेली वेजेस भी हैं? डेली बेसिस पे हैं जी, स्किल जी, स्किल पे। तो 172 अफराद को निकाल दिया, आगे ईद आने वाली है, क्या क्या परेशानी है आपके साथ? सर मकान के किराए देने होते हैं, बच्चों की फीसें अचानक निकाल दिया? अचानक कुछ बताया भी नहीं है सर। 1 माह पहले नोटिस देते तो हम फिर भी यकीन कर रहे थे। बगैर बताए 172 अफराद को निकाल दिया। और ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये ज़ख्मी भी हुए हैं यहाँ पे काम करने के दौरान, और इनके साथ बहुत बुरे हालात भी पेश हुए हैं। मेरी नज़र पड़ रही है यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक लीडर हमारे खड़े हैं, हबीब साहब आप थोड़ा काइंडली आप कुदरती आगे इन बच्चों की बात सुनने के लिए। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। 172 अफराद को रात को सोए थे, आम लोग सोए थे, ये तो जाग रहे थे, काम कर रहे थे, तो इनको निकाल दिया। आगे ईद आने वाली है, तो आप क्योंकि यूनियन के लीडर भी हैं, दीगर जिम्मेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या कर रहे हैं इनके हवाले से कुछ करेगी? इंशाल्लाह जी, इन्होंने अभी आगे हमें बताया, पहले तो हमको नहीं पता था, अभी ये हमारे पास आए हैं। तो ये जो है ना ठेकेदारों के बंदे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे तो हैं ना, वर्कर हैं हमारी दिन रात हमारे लिए शहर को साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने सारी इंतज़ामिया अपनी को बताया है और हम यूनियन सारी इकट्ठी हो रही है, तो इंशाल्लाह इनके साथ शानम शाना खड़े होंगे। देखिए बहुत आगे ईद आने वाली है, बहुत बड़ी ज्यादती है। चूँकि देखिए बल्कि इसी काम के दौरान इनका बाजू जो है वो भी फ्रैक्चर हो गया। इतनी खिदमात इन्होंने पेश की हैं, तो फिर ये ज्यादती क्यों की जा रही है? अफसरान बाला गरीब के पेट पर लात क्यों मारते हैं? रुख करेंगे फिरोज वटवा का, जहां दिन दिहाड़ी डकैती की 2 लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। डकैत दुकानदार को फायर मारकर नकदी छीनकर फरार हो गया। जख्मियों में मुबशर वल्द, अल्लाह दिता मुगल जाबहक। लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद एहतजाज, जबकि 2 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस ना पहुंच सकी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है फिरोज वटवा में। फिरोज,
बटवा में दिन दिहाड़े डकैती की 2 लज्जाखेज वारदात जिनमें डाकू जो है दुकानदार 2 दुकानदारों को फायर मार कर नकदी छीन का फरार हो गए, जिनमें एक जो है वो शदीद जख्मी, दूसरा जो है बशरवाल अल्लाह था अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। हमारे अल इलाका जो है उन्होंने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी जनाब, साडा एहतजाज ये कि अपना असी 1.5 घंटा हो गया, बंदा मर गया, डकैती हो गई है, 2 जख्मी हो गए ने, 1.5 घंटा हो गया, कॉल की हल्दी कोई पुलिस नहीं आई, साडे को कोई साडे को पुछ दस नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। रोज दिन दिहाड़े मतलब डकैतियां होंदियां, अली अगले ते 10-12 दिन हो गए डकैती मौके ते बंदे फड़े गए, ऐसे बंदे छड़ दिते ने, किस बेस ते छड़ दिते ने, लिहाजा सानू किस वास्ते मतलब कि इत्थे रखा गया है, असीं इत्थे की कर सकने हैं। हथियार रखिए तो तां भी साडे ते पाबंदी है, जे असीं अपनी मेहनत मजदूरी करके रोटी खाने तो तां भी मतलब कि दिन दिहाड़े साडे नाल ये वारदातां होणगीਆਂ। की करना चाहिए, पुलिस की करन रही है, एक 10 मिनटा तो डिग्गियों पुलिस इत्थे आ जाती है, 1.5 घंटा हो गया कॉल की नाली दी पुलिस नहीं आई। ज्यादा मेहरबानी की जाए IG पंजाब BPO शेखपुरा से कि साडी मदद की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि डकैती की वारदात के बाद शख्स जो है वो यहाँ कोट चट्ठा असिस्टेंट कमिश्नर का किसान सहूलत सेंटर का विजिट, अब एक ही सेंटर पर कंट्रोल रेट पर ज़राई अद्वियात, खाद और बीज की फराहमी होगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी नज़ीर अंजुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी सहूलत सेंटर किसानों के लिए जो कोचुटा में बनाया गया है, असिस्टेंट कमिश्नर कोचुटा जाहिद इकबाल गुजर ने उस सेंटर का दौरा किया है। इस हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर कोचुटा जाहिद इकबाल गुजर साहब से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक कोट चुट्टा में भी किसान सहूलत सेंटर है, उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसका जो मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे इलाके तहसील के किसान भाई हैं, किसान हजरात हैं, उनको जितनी भी खादें हैं, अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, वो मेयारी और अच्छी बेहतर क्वालिटी की एक ही जगह पे मिल सकें। वो हम वक्त यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो इसके जो मुनासिब और नोटिफाइड रेट्स हैं उन पे वो अद्वियात जो हैं और मेयारी अद्वियात वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। इकबाल गुजर बता रहे थे कि तहसील भर के किसानों के लिए कंट्रोल रेट पर खाद और बीज वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक ही जगह से। दूसरी जानिब सैराब घोट टाउन में जिंदोल कौमी इत्तेहाद की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में जिंदोल कौमी इत्तेहाद के सदर हलीम खान समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस मौका पर सदर हलीम खान समेत दीगर ओहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सादक की इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 एम्बुलेंस कराची में लिए और एक एम्बुलेंस का ऐलान मैंने अपने आबाई गांव में किए दीर में। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में आपके कैमरे के वसासत से लोगों को दिखा देंगे। उसके बाद हमारा एक अस्पताल का तामीर शुरू है जंदुल हाउस की बिल्कुल बराबर में। डॉक्टर साहिबानों ने जो एस्टिमेट हमें दिए तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक उनका मशीनरी आते हैं। और जंदुल कौमी इत्तेहाद इसने जो बनाया और इसने बुनियाद रखा, इसमें हम सब लोग जितने भी जंदुल कौमी इत्तेहाद का लोग है सब राज़ी है, सब आलिम खान से हम मुतमईन है। इस वजह से हम कौम बिल्कुल इसके साथ शाना पशाना खड़ा हूँ, आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और अपने कौम की खिदमत करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसमें कोई लालच पैसे के लेने देना कुछ भी नहीं है। अगर हमें रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां जैसी मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा हुआ तो वहीं लोगों ने भी गर्मियों का तोड़ आलू बुखारे के शरबत से प्यास बुझाने में तलाश करते हुए इसे बेहतरीन मशरूब करार दे दिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जैसे ही मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा हुआ तो वहीं लोगों ने भी गर्मियों का तोड़ आलू बुखारे के शरबत से ढूंढ लिया है। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, क्या तफसीलात हैं? जी, जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं लोग गर्मियों के तोड़ को ढूंढने निकलते हैं और गर्मियों का तोड़ जो है सर्च करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मशरूबात हैं जो गर्मियों का तोड़ है, लेकिन आलू बुखारे का जो शरबत है, जो मशरूब है, इसको कुछ ज़्यादा ही अहमियत हासिल है। हमारे साथ चाचा जी हैं इस्लामाबाद में, इनका टिया है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं। एक तो इनसे जानेंगे कि ये जो मशहूरी का राज क्या है, आपके घर के सामने टिया लगाया हुआ है, साइड बिजनेस है लेकिन लोग फिर भी ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। आप आलू बुखारे के शरबत में ऐसा क्या खास बनाते हैं कि लोग विजिट कर रहे हैं? और गर्मियों के तोड़ के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें ऐसी कौन सी अच्छी और ख़ास चीज़ है जो गर्मियों के लिए ये मुफीद है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि वालिदैन की दुआएं और
वालिदैन जो हैं वो भी शुरू से नमाजी हैं और साथ ही जितने भी हमारे लड़के हैं वो जमात में वक्त भी लगाते हैं सरोज़ा तबलीग में, और यही दीन से ताल्लुक़ है जिसकी वजह से जो है अल्लाह ने इसमें शफ़ा डाल दी है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसमें हर किस्म की जो भी इसमें मटेरियल जो डाला जाए वो बिल्कुल ईमानदारी से दयानतदारी से डाला जाए, नाप तोल जो है वो बराबर किया जाए। जी आप कहाँ से आए? जी हम चकवाल से। अच्छा, तो इधर काम करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, अभी ख़ास इसके लिए आए हैं शरबत के लिए? जब भी मैंने पेपर दिया है सेकंड ईयर को, सीधा ये पीने आया हूँ क्योंकि मैं रोज़ पीता हूँ ये, और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? देखें ये मैदे को ठंडा करता है, गर्मी को दूर करता है। पहली बात तो ये कि कहते हैं ना हाथों में लज्जत होती है, फिर बरकत होती है, तो बस इनके हाथों में लज्जत है। बाकी चीज़ भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, साफ़ बनाते हैं। हम खुद देखते हैं, हमारे सामने बनती है तो हमें पता है कि कैसे बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। जितने लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो ये इसी दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ जाली मुज़र सेहत मशरूबात की फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। इलाहाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह ठेलों दुकानों पर गैर मयारी मशरूबात से बीमारियाँ फैलने का खदशा बढ़ गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अरशद सावंत से, जो इस वक्त एक माहिर अमराज डॉक्टर के पास मौजूद है। जी अरशद, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो इलाहाबाद और इसके गिरदोनवाब में जेली मशरूबात, जिनको रंग बिरंगे मशरूबात भी कहा जाता है, उनके स्टॉल सजना शुरू हो जाते हैं। उस डेली मशरूबात से क्या क्या नुकसानात होते हैं, मेरे साथ माहिर अमराज भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सर बताइएगा क्या नुकसान? सबसे पहले जो है वो इंतहाई घटिया किस्म के केमिकल्स होते हैं जो गले की अमराज, नाक के अमराज, कान के अमराज, जिल्द के अमराज और ख़ास तौर पर आपके मैदे को जो है वो ख़राब करने का बायस बनते हैं। इसलिए कोशिश की जाए साफ़ पानी, बॉयल जो उबाल कर पानी को इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप जो है आप और आपकी फैमिली जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बची रहे। और इस किस्म के हरगिज़ इस किस्म के मशरूबात जो रंग बिरंगे मशरूबात हैं उनको ना पिया जाए। अजी जैसा कि आपने माहिर अमराज की बात सुनी, उनका कहना है कि जो मशरूबात से बचना चाहिए, इस जो मशरूबात से बेहतर है कि आप साफ़ और उबाइल किया हुआ पानी वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ तहसील इंतज़ामिया, सिटी इंतज़ामिया जेली मशरूबात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। रुख करेंगे शरबपुर शरीफ का, जहां हुकूमत ने बजट में मजदूर आदमी को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया। शरबपुर शरीफ के मजदूर और दुकानदार तबके ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान मौजूद हैं वहाँ पर, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है अवाम ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। अवाम का यही कहना है कि बजट से गरीब अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इस बजट से ना तो कोई बिजली के निर्ख कम हुए हैं, ना कोई पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया या कोई खाने पीने की अशिया में कोई खातर खा कमी आई है। इस बजट में सिर्फ मुलाजम पेशा अफराद को ही कुछ रिलीफ दिया गया है। आइए अवाम क्या कहती हैं जानते हैं अवाम से ही। ये बजट बड़ा बकवास आया है, पेट्रोल महंगा है, गैस भी महंगी है, बिजली का बिल भी बड़ा आंदा है। लिहाजा अवाम के बारे सोचो, गरीब आदमी के बारे, गरीब आदमी बड़ा ही परेशान है। किसी ना कुछ मंग सकता है, ना जरा मजदूरी करे भी तो फिर भी पेट नहीं भरता। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बिल बड़े आते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा ने, लवाजमात बड़े ने जिंदगी के। गरीब आदमी बड़ा परेशान है। इन्होंने बजट के विच अवाम का कुछ नहीं सोचा, अपने ढिड्डां दे हत्थ फेरते रहने, अपना ही खाते रहने, साढ़े बारे कुछ नहीं सोचा ना। असीं बड़े परेशान हाँ, लिहाजा अवाम के बारे सोचना चाहिए। सर की बजट पेश होया है, तुसीं वेखदे पए हो कि उस तरह ही जो वफाकी बजट उन्होंने पेश किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई रिलीफ नहीं किसी को मिलिया। असी डेली बेसिस ते काम कर रहे हैं, दुकानदार बंदे हैं, देखो किसी पासों कोई रिलीफ नहीं, ना तेल चों, ना बिजली चों, ना समान चों, किसी चीज़ चों कोई नहीं। ना मजदूर का सोचा गया, ना साडा सोचा गया, ना किसी आम बंदे का सोचा गया। जो सैलरियां का क्या है, सैलरियां दे विचों भी कटौती होनी है, जो कुछ होएगा वेखांगे, लेकिन सरे दस सर परेशानियां ही परेशानियां ने। बजट को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अवाम का यही कहना है कि ये बजट गरीबों के लिए। वासा के निश्तर टाउन डायरेक्टोरेट की मुबैना गफलत सामने आ गई। करोड़ों रुपए की तखमीना लागत से जारी इत्तफाक रोड पर सीवरेज लाइन का मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। एक्शन अली हैदर की ठेकेदारों से मुबैना मिली भगत सामने आ गई है। इसी पर अपडेट करेंगे मॉडल टाउन के इलाका इत्तफाक रोड पर मौजूद कामरान अली। जी अपडेट कीजिएगा।